मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग स्वाध्याय के सत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में पहले मुंडक के पहले खंड का आज 6वें मंत्र का विचार करना है। हम लोगों ने कल तक विचार कर लिया था कि दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक परा विद्या दूसरी अपरा विद्या। ये दोनों विद्याएं जानने योग्य हैं। अपरा विद्या इसलिए जानने योग्य है क्योंकि यह निराकर्तव्य, इसको निराकरण करना उचित है, इनको हटाना उचित है। और परा विद्या के द्वारा हम उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। परा विद्या के द्वारा जिस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वह ब्रह्म किन विशेषणों से विशिष्ट है, इसके लिए 6वां मंत्र है। इस 6वें मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर इसके ऊपर शांकर भाष्य पर विचार करेंगे। यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः। यत तद, वह जो ब्रह्म है जिसका परा विद्या के द्वारा अधिगम होता है, परा विद्या के द्वारा जिस ब्रह्म का बोध करते हैं, वह जो ब्रह्म है वह ब्रह्म अदृश्य है, अदृश्य है, ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है, अग्राह्य है, कर्मेंद्रियों का विषय भी नहीं है, अगोत्र है, वह किसी का मूल नहीं है बल्कि वह सबका मूल है। वर्ण आदि उसमें नहीं है, चक्षु और श्रोत से रहित है। वह ब्रह्म अपांग पादम, पांव और हाथ से भी रहित है, नित्य है, व्यापक है, सर्वगत है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तद अव्ययम, वह ब्रह्म अव्यय है। यद भूत योनिम, जो
समस्त भूतों का कारण है। परिपश्यन्ति धीरा धीराः तादृशम ब्रह्म परिपश्यन्ति। धीर लोग, विवेकी लोग हर तरफ से इस ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, इस ब्रह्म का अवलोकन करते हैं। मूल हम कल कर चुके थे। आज हम 6वें पर भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शांकर भाष्य पर विचार करेंगे। इसमें यह तद्वने वह जो ब्रह्म है, वह जो माने हुआ जिस ब्रह्म का बोध, जिस ब्रह्म की प्राप्ति पराविद्या के द्वारा होती है, वह जो ब्रह्म है वह ब्रह्म अदृश्यम 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 सर्वेषां बुद्धि इंद्रियाणाम अगम्यम इति एतत्। दृश्येह बहिः प्रवृत्तस्य पंचेन्द्रिय द्वारकत्वात् अग्राह्यम कर्मेन्द्रिय अविषयम इति एतत्। अगोत्रम गोत्रम अन्वयो मूलम इति अनर्थान्तरम अगोत्रम अनन्वयम इति अर्थः। न हि तस्य मूलम अस्ति येन अन्वितम स्यात्। वर्ण्यन्त इति वर्णा द्रव्य धर्मा स्थूलत्व आदयः शुक्लत्व आदयो वा अविद्यमाना वर्णा यस्य तद अवर्णम अक्षरम। अचक्षु श्रोत्रम चक्षुषश्च श्रोत्रम च नाम रूप विषये करणे सर्वजंतूनां ते अविद्यमाने यस्य तद अचक्षु श्रोत्रम। यह सर्वज्ञ सर्ववित् इति चेतनावत्व विशेषणात् प्राप्तम। संसारिणाम इव चक्षु श्रोत्रादिभिः करणैः अर्थ साधकत्वम तद इह अचक्षु श्रोत्रम इति वार्यते। पश्यन्त्य चक्षु स शृणोति अकरणः इत्यादि दर्शनात्। यहाँ जो अदृश्य है, वह जो अदृश्य है, अदृश्य का वह अदृश्य है। अदृश्य का तात्पर्य हुआ सर्वेषां बुद्धि इंद्रियाणाम अगाह्यम अगम्यम। सब प्रकार की जो ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। इन इंद्रियों के द्वारा अगम्य है। इन इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों का वह विषय नहीं है। देखो, चक्षु का विषय होता रूप, परमात्मा वास्तव में अरूप है, इसे चक्षु का विषय नहीं हो सकता है। श्रोत्र का विषय है शब्द, परमात्मा में कोई शब्द नहीं है, इसलिए वह शब्द का विषय नहीं हो सकता है। गंध से रहित है, इसलिए घ्राण का विषय नहीं होता है। स्पर्श रहित है, इसलिए त्वक का विषय नहीं होता है। रस से भी रहित है, इसलिए वह जिह्वा का भी विषय नहीं हो सकता है। तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। तो इसलिए सर्वेषां बुद्धि इंद्रियाणाम, सब प्रकार की ज्ञान इंद्रियों के द्वारा या ज्ञान इंद्रियों का वह अगम्यम, उसका गम्य नहीं है, अगम्य है, उनका अविषय है। इति एतद्, ऐसा जानना चाहिए। क्यों? तो क्योंकि दृश्येह बहिः प्रवृत्तस्य पंच इंद्रिय द्वारकत्वात्। कहते बहिः प्रवृत्तस्य दृश्येह, बाहर की तरह जो प्रवृत्त हुई है,
जो दृष्टि बाहर की तरफ जो दृष्टि जाती है, दृक् शक्ति जो दृष्टा की शक्ति बाहर की तरफ जाती है, पंच इंद्रिय द्वारकत्वात्, 5 इंद्रियों के दरवाजे वाली, 5 इंद्रिय रूप द्वार से ही वह बाहर जाकर के विषयों को ग्रहण करती है। वह तत्व तो अंदर है, बाहर है ही नहीं। अब बाहर इंद्रियां खोजेंगी तो बाहर विषयों का ज्ञान होने वाला है ही नहीं। इसलिए वह तत्व आपके भीतर पास से भी पास है। हमारी इंद्रियां हमेशा बहिर्मुख होती हैं, बाहर अपने से बाहर विषयों को ढूंढती हैं। वह परमात्मा बाहर है ही नहीं, इसलिए उनको वह दृष्टि का विषय होता ही नहीं है। दूसरा विशेषण दिया अग्राह्यम। अग्राह्यम का अर्थ किया कर्म इंद्रिय अविषयम, कर्म इंद्रियों का भी वह विषय नहीं है। इति एतद, इस प्रकार से यह समझना चाहिए। मतलब कर्म इंद्रियों का भी विषय 5 कर्म इंद्रियां भी हमारी, वाक, पाण, पाद, पायु और उपस्थ है। इन 5 कर्म इंद्रियों का भी वह ब्रह्म विषय नहीं है। उस ब्रह्म का कुछ तो गोत्र खानदान होगा। कथा अगोत्रम, गोत्रम का हुआ उस ब्रह्म का संबंध कहां से है, किसी से तो संबंध होगा, मूल में कोई तो होगा। कथा अगोत्रम, अगोत्रम मान हुआ, गोत्र माने अन्वय, गोत्र माने संबंध है, संबंध का था मूलम, इसका कोई मूल तो है। इति, ऐसा। तो अनर्थांतरम, अनर्थन अन्य अर्थ का वाचक नहीं है, अनर्थांतरम। गोत्र माने दूसरा कोई अर्थ नहीं, गोत्र का मतलब मूल, गोत्र का मतलब मूल है। अगोत्रम उसका कोई मूल नहीं है, बल्कि सब उसी मूल से पैदा हुए हैं और उसका अपना कोई मूल है ही नहीं, वह तो स्वयं प्रकाश है। तो इसलिए अगोत्रम, अगोत्रम का क्या, अन्वयम, जिसका किसी के साथ कोई संबंध है ही नहीं। इति अर्थ अमूलम, जिसका कोई मूल है ही नहीं, ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। अगोत्र, इसलिए वह गोत्र से रहित है। भाव है न ही तस्य मूलम अस्ति एन अन्वितम स्यात्। उस ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का, तस्य माने उस अक्षर ब्रह्म का, न ही मूलम अस्ति, कोई मूल है ही नहीं। अब कोई मूल न होने से एन, जिससे अन्वितम स्यात्, जिससे वह संबंधित होवे, जिससे वह अन्वित हुए, जिससे वह युक्त हुए, ऐसा उसका कोई मूल भी नहीं है। अगला विशेषण दिया अवर्णम। अवर्णम का अर्थ हुआ वर्णन्ते इति वर्णा, जिसका वर्णन किया जाए वह, जिसका वर्णन किया जाए वह वर्ण है। किसके बारे में वर्णन किया जाता है? द्रव्य धर्मा, जितने भी द्रव्य हैं उन द्रव्य के धर्मों का वर्णन किया जाता है। द्रव्य के धर्म क्या है? स्थूलत्व आदय है, कोई वस्तु स्थूल है, कोई वस्तु सूक्ष्म है, अथवा शुक्लत्व आदय, कोई वस्तु शुक्ल है, रक्त है, पीत है आदि। किसी वस्तु का या तो उसके भारीपन और कृशत्व से अथवा रंग से वर्णन किया जाता है। उस परमात्मा में न कोई रंग है, न कोई यह स्थूल आदि रूप है, इसलिए वह परमात्मा अवर्णम, वर्ण से रहित है। वर्ण का अर्थ क्या है? वही वर्ण्य, वर्ण्य, वर्णंत इति वर्णा, जिसका वर्णन किया जाए उसका नाम है वर्ण है। तो किसका वर्णन किया जाता है? उदाहरण दिया द्रव्य धर्मा, द्रव्य के जो धर्म हैं, स्थूलत्व आदि है, स्थूलत्व आदि हैं, शुक्लत्व आदि वा, शुक्लत्व आदि वा, इसका हम वर्णन किया जाता है, करते हैं, इसलिए वर्ण वाले हैं। लेकिन अविद्यमाना वर्णा यस्य तद अवर्णम, जिसका अविद्यमाना वर्णा, ये वर्ण जिसमें उपस्थित है ही नहीं, यस माने जिस अक्षर ब्रह्म में अविद्यमाना वर्ण है, स्थूलत्व आदि शुक्लत्व आदि वर्ण है ही नहीं, इसलिए उसको कहा गया है तद अवर्णम, इसलिए उसको अवर्णम कहा गया है। इसीलिए कहा गया है अक्षरम, वह अक्षर है, वह अक्षर अवर्ण है। तद
अवरणम अक्षर, तद अक्षरम अवरणम, वह अक्षर अवर्ण है। अवर्ण ही नहीं, अचक्षु श्रोत्रम, अचक्षु में चक्षु से रहित है और श्रोत्र से रहित है। इसका समास करते हैं चक्षुश्च श्रोत्रम च। चक्षु है और जो श्रोत्र हैं, ये दोनों नाम रूप विषय, एक नाम को विषय बनाता है, मतलब शब्द को विषय बनाता है, और दूसरा रूप को विषय बनाता है। चक्षु जो होता है रूप को विषय बना रहा है, और श्रोत्र जो है शब्द को विषय बना रहा है। क्या चक्षु माने नेत्रेंद्री, श्रोत्र माने हुआ कर्ण इंद्री। ये संपूर्ण प्राणियों के, सर्व जंतु नाम, सारे प्राणियों के नाम रूपे विषय, नाम और रूप को, शब्द और रूप को विषय करने में यह कर्ण है, साधन है। शब्द और रूप को ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं। सारे प्राणियों में जो चक्षु है वह रूप को ग्रहण करने का साधन है, और जो श्रोत्र है वह शब्द को ग्रहण करने का साधन है। यह दोनों अविद्यमान यस्य, जिसके पास है ही नहीं, ये दोनों जिसमें नहीं है, यस्य यस्मिन् अर्थ में लेना, जिसमें ते विद्यमान है, जिसमें ये दोनों है ही नहीं, तद अचक्षु अश्रोत्रम, वह चक्षु और श्रोत्र से रहित है। इसलिए वहां कहा है उसे ही अचक्षु और श्रोत्र कहा गया है। तो भाई जब उसके पास श्रोत्र नहीं है, अचक्षु नहीं है, तो ज्ञानवान कैसे होगा? लेकिन नहीं कहते यह सर्वज्ञ है सर्ववित, जो सर्वज्ञ है सर्ववित है। इस प्रकार से श्रुति में जो कहा गया है चेतनावत्व विशेषणात्, उसमें चेतनावत्व विशेषण दिया गया है, मतलब चेतन है, जो चेतन होता है ना वही सर्वज्ञ और सर्ववित हो सकता है। जो जड़ होता है ना उसमें सर्वज्ञता और सर्ववित्तता कभी होती नहीं है। तो जो सर्वज्ञ है सर्ववित है, इस स्तुति में पुरुष के लिए चेतनावत्व विशेषणात्, इसमें चेतनावत्व विशेषण दिया है, विशेषणात् प्राप्तम। इसलिए संसारी राम एव, संसारियों की तरह, अन्य संसारियों की तरह चक्षु श्रोत्र आदि भी करणई है, चक्षु श्रोत्र आदि साधनों के द्वारा अर्थ साधकत्वम, विषयों को साधना, तद यह साधकत्वम भवति, मतलब संसारियों को किसी संसारियों के समान चक्षु और श्रोत्र के द्वारा, श्रोत्र रूपी कर्मों के द्वारा अर्थ साधकत्वम, प्रयोजन साधकत्वम, तद है, यहां नहीं है, तद यह अचक्षु श्रोत्रम इति। इसलिए मतलब क्या हुआ, अन्य संसारी जीवों के समान तद माने उस ब्रह्म, उसके लिए भी चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रियों से अर्थ साधकत्व प्राप्त होता है। संसारी नामीव, संसारियों की तरह जैसे संसारी व्यक्ति चक्षु और श्रोत्र रूपी करण के द्वारा अर्थ साधकत्व, प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, तद माने तब, माने यहां भी इस ब्रह्म में भी अचक्षु श्रोत्रम थी, इस ब्रह्म में भी श्रोत्र और चक्षु से रहित है, इसका निवारण होता है। मतलब वह ब्रह्म भी चक्षु और श्रोत्र से युक्त हो करके वह संसारियों की तरह विषयों का ज्ञान करेगा। तो यहां अचक्षु अश्रोत्रम, इसका तो निवारण हो रहा है। ये पूर्व पक्ष का संशय है तो भाई परमात्मा को सर्वज्ञ सर्ववित बोला गया है, इस विशेषता से परमात्मा में चेतनता दिखाई गई है, विशेषण है। संसारियों के समान है। परमात्मा को यदि इंद्रियों के द्वारा ही सर्वज्ञ सर्वित मानोगे, तो जैसे ही संसारी चक्षु के द्वारा रूप का ज्ञान, श्रोत्र के द्वारा शब्द का ज्ञान करता है, उसी प्रकार से वह ब्रह्म भी इसके द्वारा ज्ञान करेगा। तो अचक्षु अश्रोत्रम का वार्यते माने निवारण हो जाएगा, मतलब उसको चक्षु और श्रोत्र से युक्त बोलना पड़ेगा, अचक्षु अश्रोत्र नहीं कर सकते हैं। तब इसका समाधान करते हैं, पश्यति अचक्षु, देखता है
लेकिन अचक्षु, उसके पास आंख नहीं, चक्षु रहित होकर के वह देखता है। सशृणोति अकर्ण, वह सुनता है लेकिन कर्ण से रहित होकर के वह सुनता है। नेत्र, बिना नेत्र वाला होकर के भी देखता है, बिना कान वाला होकर के भी सुनता है। ऐसा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। बिनु पद चले, पांव नहीं है लेकिन चलता है। मतलब क्या हुआ, सबके पांव को शक्ति दे करके वही उस पांव को प्रवर्त कर रहा है। बिनु पद चले सुनाई बिनु काना, कान नहीं है, ये सब कुछ सुनता है, सबके कानों से वही सुन रहा है। कान से एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, कान तो हमारा यंत्र है, लेकिन सबके कानों के द्वारा वही सुन रहा है। बिनु पद चले चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, हाथ नहीं है लेकिन अनेक प्रकार के कर्म करता है। आनंद रहित, मुख नहीं है, बिन पद चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, सब प्रकार के रस को वह भोगने वाला, वही जानने वाला है। बिन बानी, बानी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा वक्ता है, ऐसा वह परमात्मा है। ऐसा श्वेता सुतर उपनिषद में भी बताया गया है। पश्यति अचक्षु, चक्षु से रहित होता हुआ भी वह देखता है। सशृणोति तो कर्ण, कान के बिना होकर के भी वह सुनता है। इत्यादि दर्शनाथ, इस प्रकार से दर्शन है। इतने नहीं, तद अपाणिपादम किंच, यही नहीं, तद अपाणिपादम, तद माने वह पाणी और पाद से रहित है। पाणिपाद माने वह कर्मेंद्रिय रहितम, वह कर्मेंद्रियों से भी रहित है। इसमें वाक, पाण, पाद, पायु और उपस्थ आदि इंद्रियों से वह अक्षर ब्रह्म रहित है। क्योंकि इसी से, यतः जिस कारण से, एवं अग्राह्यम अग्राहकम च अतो नित्यम, इस प्रकार जिस कारण से यह अग्राह्य है, यह किसी के पकड़ने योग्य नहीं, अग्राह्य है, पकड़े में नहीं आता है। और अग्राहकम, न पकड़ने वाला है न पकड़े में आने वाली वस्तु है। इस कारण से अतो नित्यम, इसलिए यह नित्य है। आगे का विशेषण बताते हैं। नित्यम, नित्य माने हुआ अविनाशी, वह अविनाशी है। विभुम, विभुम का हुआ विविधम, विविधम ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी भेदैः भवति इति विभुम। विभुम का हुआ व्यापक वैसे होता है। विविध माने अनेक प्रकार के, ब्रह्मादि स्थावरांत, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत, प्राणी भेदैः, प्राणी भेदों के द्वारा, प्राणियों के भेद से, विविधम भवति, जो अनेक प्रकार का हो जाता है, इसलिए उसका नाम है विभु। मतलब क्या हुआ, इस सारे संसार का निमित्त और उपादान कारण वही है, इस कारण से उसका नाम है विभु। विभु माने हुआ विविधम ब्रह्म आदि स्थावरांत प्राण भेदय भवति, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत, वृक्ष पर्यंत प्राणियों के भेद से विविधम भवति, जो अनेक प्रकार का हो जाता है, उसका नाम क्या है, विभु है। इतने नहीं, सर्वगतम, सर्वगतम का अर्थ दिया व्यापक, व्यापकम, जो व्यापक है। व्यापक माने क्या हुआ, आकाशवत, आकाश की तरह है, जो आकाश की तरह क्या है, व्यापक है, इसलिए उसका नाम है सर्वगत है। सब में समाया है, जैसे आकाश सब में समाया है, ऐसे ब्रह्म भी सब में समाया हुआ है। सब में समा कैसे सकता है, सुसूक्ष्मम, क्योंकि वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। एक दिन हमने विचार किया था आप लोगों के सामने कि जैसे धरती से सूक्ष्म जल है, तो जल धरती में समा जाती है। जल से सूक्ष्म अग्नि है, तो अग्नि जल में भी समा जाती है। अग्नि से सूक्ष्म वायु है, तो वायु अग्नि में भी समा जाती है। वायु से सूक्ष्म आकाश है, आकाश जो है वायु में समा जाता है। और आकाश से भी सूक्ष्म वह अक्षर ब्रह्म है, इसलिए अक्षर ब्रह्म सुसूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी
सूक्ष्म है, इसलिए सर्वगत है, इसमें सब में वह समाया हुआ है। सुसूक्ष्मम, सर्वगतम माने व्यापकम, आकाशवत है, आकाश की तरह वह व्यापक है। और सुसूक्ष्म माने शब्द आदि स्थूलत्व कारण रहितत्वात्, क्योंकि शब्द आदि स्थूलता के कारण से वह रहित है, इसलिए उसको सुसूक्ष्म। तो शब्द भी आकाश से भी सूक्ष्म है, क्योंकि शब्द आकाश का एक धर्म हो जाता है। शब्द आदि आकाशवत सूक्ष्म, आकाश की तरह सुसूक्ष्म है। शब्द आदि स्थूलत्व, शब्द आदि की स्थूल रूपता, शब्द आदि की स्थूलता के कारणों से रहित होने से उसको सुसूक्ष्म है। इसलिए परमात्मा को सु से सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा गया, वह सब में अनुस्वीत है। शब्दादयो ही आकाश वायु आदि नाम उत्तरोत्तरम स्थूलत्व कारणानि तद अभावात सुसूक्ष्म। शब्द आदि जो गुण हैं वह आकाश वायु आदि, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि की उत्तरोत्तर स्थूलता के कारण है। उत्तरोत्तम स्थूलत्वम कारणानि, यह ऊपर ऊपर की आगे आगे की स्थूलता की क्या है, कारण है। जैसे सबसे स्थूल पृथ्वी है, पृथ्वी की स्थूलता का कारण क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। जल की स्थूलता का जो कारण है अग्नि हो जाएगी, अग्नि की स्थूलता का कारण वायु हो जाएगा, वायु की स्थूलता का कारण आकाश हो जाएगा, और आकाश की भी स्थूलता का कारण कौन हो जाएगा, शब्द आदि हो जाएंगे। तो शब्द आदि गुण ही आकाश वायु आदि की उत्तरोत्तर स्थूलता के कारण है। तद अभावात, यह सब उसमें न होने से उस ब्रह्म को सुसूक्ष्मम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा है। किसी की पकड़ में नहीं आता इसलिए भी इसको सूक्ष्म कहा गया है, सब में घुसा हुआ है इसलिए इसको सूक्ष्म किया है। किंच, इतना ही नहीं, सूक्ष्म नहीं है, तद अव्ययम, वह ब्रह्म कैसा है, अव्ययम, वह ब्रह्म अव्यय है। किंच, इतना ही नहीं, तद अव्ययम, वह ब्रह्म अव्यय है, उसका ह्रास नहीं होता है, खर्च नहीं होता, इसलिए वह अव्यय है, अव्ययम। उक्त धर्मत्वात्, उक्त धर्म वाला होने से, उक्त धर्मत्वात् एव न व्ययेति इति अव्ययम, उक्त धर्म वाला होने से ही कभी उसका ह्रास नहीं होता है, इसलिए उस ब्रह्म के बारे में बताया गया है, वह ब्रह्म अव्यय है। न ही अनंगस्य स्व अंग अपचयो लक्षणो व्ययः संभवति शरीरस्य इव। कहते हैं ही माने क्योंकि, अनअंगस्य, जिसके पास कोई अंग है ही नहीं, जो अंगहीन वस्तु है, स्व अंग अपचय, उसके अपने अंग का क्षय रूप, अपचय माने उसके अपने अंग का क्षय रूप, अपचय लक्षण उसके अपने अंगों का क्षय रूप व्यय है, न संभवती, संभव होगा नहीं। अरे भाई, प्रेमपुरी आश्रम में मेरी सेवा में लाल जी है, तो मेरे पास शरीर में वो बाल हैं, केस में, सर में बाल हैं, तो कंघी करते हैं तो बाल झड़ते ही हैं, तो कहता सफाई करता हूँ, स्वामी बहुत बाल आ जाते हैं। तो कहा महाराज जी आपके सर में बाल हैं तब तो झड़ते हैं, जिसके शरीर में सर में बाल हैं ही नहीं, वो क्या, उसके बाल कैसे झड़ेंगे। तो जिसके पास अंग होंगे तो उसके अंग का अपचय होगा, अंग का क्षीण होगा, अंग का भंग होगा। जिसके पास अंग ही नहीं है, अंगहीन वस्तु का, अंगहीन जो वस्तु है उसके अंगों का क्षय रूप व्यय कभी नहीं हो सकता है। यदि सर में बाल हैं तो बाल का क्षरण होगा, और जिसके सर में बाल ही नहीं है तो क्षरण क्या होगा, जो अंग वाला होगा उसके अंगों का
अपचय, उसके अंगों का क्षय रूप व्यय होगा। लेकिन अनंगस्य, जो अंग से रहित है, स्व अंग अपचय, उसके अपने अंगों का अपचय माने क्षय लक्षण रूप, क्षय रूप व्यय है, क्षय रूप जो व्यय है, न ही संभवती, उसकी संभावना है ही नहीं। जैसे शरीर से, जिसके पास शरीर है, अंगहीन वस्तु का शरीर के समान अपने अंगों का क्षय रूप व्यवहार नहीं हो सकता है। नापि कोश अपचय लक्षणों व्यय संभवती राज्य इव। दो यहां उदाहरण दिया, शरीर शिव, शरीरधारियों के समान। जैसे शरीरधारियों के पास अंग होते हैं तो उसके अंगों का कभी न कभी व्यय भी होगा, अंग कभी कभी कट भी जाते हैं। अब परमात्मा तो अशरीरी है, अशरीरी होने से उसके अंग का कभी भी अपचय नहीं हो सकता है। दूसरा उदाहरण दिया राज्य इव, जैसे ही नापि कोश अपचय लक्षण, कोश का क्षय रूप जो अव्यय है, न भी संभवती, उसकी भी संभावना है ही नहीं। कैसे राज्य इव, जैसे राजा के समान, राजा के पास कोष में बहुत ज्यादा धन जमा हुआ है, चुनाव में अथवा किसी योजना में अपने धन को खर्च कर देता है, बाद में उस कोष को भरता है। इसी प्रकार से यह खर्च करने वाला और भरने वाला भी धन नहीं है। नापि गुण द्वार को व्यय है, गुण के द्वारा भी, मतलब निर्गुण होने से, सर्वात्मक होने से गुण क्षय के द्वारा भी, गुणाद्वार का गुण के द्वारा भी व्यय न संभवती, व्यय संभवती न संभवती, व्यय नहीं होता है। न का अन्वय संभवत के पहले ले आना, ऊपर नापी है ना, तो न को वहां से संभवत के पहले ले आना। तो गुण द्वार का गुण के द्वारा भी व्यय न संभवती, उसकी संभावना है नहीं। क्यों? अगुणत्वात्, क्योंकि वह वास्तव में गुण से रहित है। तथा सर्वात्मकत्वात्, उसी प्रकार से सर्वात्मक होने से उसके गुण का भी क्षरण नहीं हो सकता है। इसका एक भाव बहुत सुंदर है, चाहे सत्व गुण हो, चाहे रज गुण हो, चाहे तम गुण हो, यह सारे गुण उसके आत्मा की सत्ता से प्रस्फुरित हो रहे हैं। एक मन को तुम बस में कर लोगे, लेकिन बिना बस में किए हुए मन भी तो तुम्हारी सत्ता से चल रहे हैं, तो फिर किस किस मन को बस करोगे। इसलिए यहाँ एक बार मन को बस में करके उस तत्व की असंगता को जान लो, और जानने के बाद फिर कुछ करना शेष रहता नहीं। जैसे एक बार हमने पर्दे को जान लिया, तो पर्दे पे कोई तस्वीर आए, बारिश होए तो, आग लगे तो, हम जानते हैं इस कल्पित आग से अथवा इस कल्पित पानी से न पर्दा जलेगा, न पर्दा कभी गीला होगा। उसी प्रकार से अपने उस परमात्मा के स्वरूप से जिसका हमने बोध हो गया, उस बोध के द्वारा, गुणों के द्वारा भी उसमें कोई कम और बेसी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह अगुणत्वात् है, वह गुण से रहित है, अथवा सर्वरूप होने से भी गुण के द्वारा उसका क्षरण कभी हो ही नहीं सकता है। त्रिपुरा रहस्य में जब हेमलेखा अपने पति को ध्यान करना सिखाती है और उस तत्व के साक्षात्कार करने के लिए उसने मैं मेरे भाव को हटाने का साधन बता करके उनको साधना में जब प्रवृत्त कराया, तो बड़े लंबे समय के बाद उनको समाधि लगी। बाद में पत्नी मिलने के लिए आई, तो पत्नी से कहते हैं कि हे देवी, तू तो नासमझ है, उस तत्व को जानने के बाद भी तुम कहाँ व्यवहार में लगी हुई हो। मेरे को बहुत दिनों के बाद शांति मिली है, शांति से मुझे बैठने दो। तो उसमें पत्नी हेमलेखा अपने पति हेमचूट से ही कहती है कि हे राजन, आप पहले जितने अज्ञानी थे आज भी उतने ही अज्ञानी हो। अरे 7 जव के बराबर पुतली के बंद करने से यदि परमात्मा दिखता है और पुतली खोल देने से परमात्मा गायब हो जाता है, तो वह परमात्मा तो परिच्छिन्न हुआ ना, परिस्थितियों के अधीन हुआ। इसलिए वह परमात्मा आंख खुली है तो बंद है तो उसके स्वरूप में कोई अंतर आता ही नहीं है। हे राजन, एक मन को बस में कर लोगे,
लेकिन जितने बिना बस में किए हुए मन हैं वो अभी तो तुम्हारी अपनी सत्ता से ही प्रवर्त कर रहे हैं, तो किन किन मनों को बस में करोगे। इसलिए एक बार अपने मन को बस में करके उस तत्व को जान लिया, और जानने के बाद उस तत्व के ऊपर मन बस में रहे, मन में सत्वगुण हो तो, रजोगुण हो तो, तमोगुण रहे तो भी उन गुणों के द्वारा भी उसका व्यय, उसमें कमी अथवा बेसी अधिक होता ही नहीं है, क्योंकि वह निर्गुण है अथवा सर्वात्मकम, सब में सबके गुणों की वही सत्ता दे रहा है। एक गुण में कहीं रजोगुण कम हो जाएगा, दूसरे शरीर में सत्वगुण कम हो जाएगा, तीसरे शरीर में तमोगुण कम हो जाएगा, अथवा एक कहीं अधिक हो गया, कहीं दूसरा अधिक हो गया, कहीं तीसरा अधिक हो गया। इसके होने न होने से उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। समुद्र में लहरें उठे अथवा लहरें शांत रहें, इन समुद्र का अपने स्वरूप में, जल रूप में कभी कोई अंतर आता ही नहीं है। यद एवं लक्षणम भूत योनिम भूतानां कारणम पृथ्वी इव स्थावर जंगमा नाम परिपश्यन्ति सर्वतः आत्मभूतम सर्वस्य अक्षरम पश्यन्ति धीरा धीमंतो विवेकिनः ईदृशम अक्षरम यया विद्या अधिगम्यते सा परा विद्या इति समुदाय अर्थ। यद एवं लक्षणम, जो इस प्रकार के लक्षण वाला है ब्रह्म, वही ब्रह्म क्या है, अगला विशेषण दिया जाता है भूत योनिम, भूतानाम कारणम, योनि माने वह कारण, जो सारे प्राणियों का वह परमात्मा कारण है। भूत योनि कैसे कारण है, पृथ्वी व स्थावर जंगमा नाम, जैसे स्थावर जंगम जितना भी जगत है उस जगत का कारण कौन है, पृथ्वी है। पृथ्वी इव, पृथ्वी के समान कारण है। पृथ्वी किसका कारण है, स्थावर जंगमा नाम, स्थावर और जंगम जगत का कारण जैसे पृथ्वी है उसी प्रकार से भूत योनिम, जितने भी भूत हैं, भूत योनि हैं, भूतों का जो कारण है वह कौन है, वह अक्षर ब्रह्म ही है। ऐसे ब्रह्म को परिपश्यन्ति, देखा करते हैं, अनुभव करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, सर्वतः सब तरह से, सर्वतः आत्मभूत, सबके आत्मस्वरूप, सबके आत्मस्वरूप, सर्वस्व अक्षरम, सबके आत्मस्वरूप, सर्वतः सब तरह, सर्वस्व आत्मभूतम, सबके आत्मस्वरूप, अक्षरम परिपश्यन्ति, अक्षर ब्रह्म को देखते हैं, साक्षात्कार करते हैं। कौन करता है, धीरा, जो धीर व्यक्ति हैं ऐसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। धीर कौन है, धीमंत है, धीमंत बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकी न है, विवेकी पुरुष सब ओर से इसी ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्म जो विवेकी हैं वह कार्य में न उलझ करके जो कारणों का कारण, मूल कारण जिसका कोई कारण नहीं है, उस ब्रह्म को ही देखते हैं। सामान्य संसारी तो नाम रूप में उलझ जाता है, लेकिन जो विवेकी है नाम रूप में न उलझ करके उसको सत चित आनंद का ही साक्षात्कार करता है। पंचदशी आदि ग्रंथों में यह चीज बताई गई है। नाम रूप जाति यह सब है, नाम रूप क्रिया यह सब माया के कार्य हैं। अस्थि भांति प्रियता यह सब परमात्मा का कार्य है, यह परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। तो कोई भी वस्तु अस्थि भांति और अस्थि भांति प्रियता में ही उसकी दृष्टि जाती है, उसके भीतर रहने वाली सत्ता को देखता है, न कि उसके नाम रूप में उलझता है। कौन देखता है, धीमंत, जो विवेकी है। ये दिशम अक्षरम, इस प्रकार का जो अक्षर है, किस प्रकार का अक्षर है, वो अक्षर की विशेषता बता दिया। अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, अचक्षु, अश्रोत्रम, अपाणि, अपादम, नित्यम, विभुम। पहले तो निषेध मुख से बताया, बाद में विधि मुख से बताया। पहले पंक्ति में
अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्णम, अचक्षु, अश्रोत्रम, अपाणिम, अपादम, यह सब क्या है? निषेध मुख से बताया, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। और दूसरी पंक्ति विधि मुख से बताया, नित्यम, विभुम, सर्वगतम, सुसूक्ष्मम, अव्ययम, भूतयोनिम, ऐसे विधि और निषेध रूप से। पहले निषेध से नाम रूप आदि का, नाम रूप जाति गुण क्रियाओं का निषेध कर दो, अब बाद में विधि मुख जो उसकी वास्तविक सत्ता है, व्यापकता, सर्वगतत्व, सुसूक्ष्मता, अविनाशी, जो सारे प्राणियों का कारण है, उस वस्तु को देखते हैं। यदि समक्षम कैसे दिखता है? यया विद्या, जिस विद्या से अधिगम्य से जाना जाता है ब्रह्म के स्वरूप को, सा परा विद्या, उसी का नाम परा विद्या है। इति, इस संपूर्ण मंत्र का समुदाय अर्थ, इस संपूर्ण मंत्र का यह अक्षर हुआ। इसलिए हम उस ब्रह्म को इन सब रूपों से जिस विद्या के द्वारा बोध होता है वह विद्या परा विद्या है। अब भगवान की विशेषता में एक बताया भूत योनि, जो सारे प्राणियों का कारण मात्र है। तो सारे प्राणियों का कारण मात्र कैसे है? तो उस अक्षर ब्रह्म में विश्व का कारणत्व दिखा रहे हैं। भूत योनि अक्षरम इति उच्यते। पहले कहा गया है अक्षरम भूत योनि, अक्षर ब्रह्म को भूतों का योनि कहा गया है, भूतों का कारण कहा गया है। जो यह कहा गया है तत्कथम, तो भूतों में भूतों का कारणत्व, भूत योनित्व कथम, किस प्रकार से है? तत्कथम भूत योनित्वम, सभी भूतों का, पंच आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और इन भूतों से बने हुए जितने भौतिक पदार्थ हैं, सबका वही कारण है जो कहा गया है। तो कथम, कैसे वह भूत योनित्व है? इदम उच्यते, फिर यह कहा जाता है प्रसिद्ध दृष्टांत, अनेक प्रकार के प्रसिद्ध दृष्टांत हैं, इन दृष्टांतों के द्वारा ही उस ब्रह्म की भूत योनिता को बताया गया है। वह कैसा भूत योनि बनता है, कैसा वह जगत का कारण बनता है। यथोरंगनाभि सृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्यामोषधया संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथा क्षरात् संभवति है विश्वम। फिर से चरण करेंगे। यथोरंगनाभि सृजते गृह्यते च, यथा पृथिव्यामोषधया संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथा अक्षरात् संभवति है विश्वम। कहते तीन पंक्तियों में तो दृष्टांत दिया है और चौथी पंक्ति में दृष्टांत दिया है। यथान, जिस प्रकार से, उरंगना भी माने जो मकड़ी है, लूता कीट है जो मकड़ी है, सृजते अपने ही मुख से सृजन करती है, धागे का सृजन करती है और बाद में धागे को ग्रहण भी कर लेती है। मकड़ी किसी बिना अन्य साधन की अपेक्षा के वह स्वयं ही अपने शरीर से तंतु माने धागों का निर्माण कर लेती है, और बाद में उस तंतु को ग्रहण भी कर लिया करती है, उस तंतु को ग्रहण कर लेती है। यथा, पहला उदाहरण दिया, यथा पृथिव्याम औषधया भवंती, जैसे पृथ्वी में औषधियां, अनेक प्रकार की औषधियां पैदा होती हैं, अब बाद में उन औषधियों के नष्ट हो जाने पर या सूख जाने पर सब पृथ्वी में ही लय को भी प्राप्त हो जाती हैं। यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, जैसे ही सत पुरुष माने सजीव पुरुष, सजीव पुरुष, जीवित पुरुष से केश और रोम पैदा होते हैं, तथा न उसी प्रकार से अक्षरात् संभवति यह विश्वम, उसी प्रकार से उस अक्षर ब्रह्म से
यह विश्वम संभवती, यह विश्व भी प्रकट होता है। 3 उदाहरण दिया, मकड़ी का और पृथ्वी का और सजीव पुरुष का। जैसे मकड़ी अपने ही मुंह से धागे पैदा कर देती है, बाद में धागों को खुद खा भी जाती है। जैसे पृथ्वी से औषधियां पैदा होती हैं, जैसे सजीव पुरुष से केश और लोम पैदा होते हैं, उसी प्रकार से उस अक्षर ब्रह्म से शिव की विश्व की प्राप्ति होती है। भाष्य, यथालोके प्रसिद्धम उर्गनाभि लूताकीट किंचित कारणांतरम अनपेक्ष स्वयं एव सिद्धते स्वशरीर अव्यतिरिक्तान एव तंतून बहिः प्रसारयति पुनः तान एव गृह्णते च गृह्णाति स्व आत्मभावम एवं आपादयति। यथा च पृथिव्याम औषधयोः व्रीहि आदि स्थावरांता इत्यर्थ स्व आत्म व्यतिरिक्ता एव प्रभवन्ति। यथा च सत विद्यमानात् जीवतः पुरुषात् केशलोमानि केशाश्च लोमांच संभवन्ति विलक्षणानि। ये 3 दृष्टांत दिया। क्या दिया? यथा जिस प्रकार से लोके माने लोक में ये प्रसिद्ध हैं। क्या है? उरंगनाभि। उरंगनाभि मकड़ी, संस्कृत इसका अर्थ है उरंगनाभि या लूता कीट है। किंचित कारण अंतरम, बिना किसी अन्य कारण के, किंचित कारण अंतरम अनपेक्ष, दूसरे किसी कारण की अपेक्षा न करते हुए, दूसरे किसी उपकरण की अपेक्षा न करते हुए स्वयं एवं सृजते, स्वयं ही रच लेता है। क्या रचता है? स्व शरीर अव्यतिरिक्तम, अपने शरीर से अभिन्न, तंतून, अपने शरीर से अतिरिक्तान एवं तंतून, स्व शरीर अव्यतिरिक्तान तंतून वही यो प्रसारित, अपने शरीरों से अभिन्न तंतुओं को रचती है और उन्हें ये बाहर प्रसारित फैलाती है। पुनः बाद में ताने गृह्णते, बाद में उसे गृहीत भी कर लेती है, गृह्णाति। स्व आत्मभाव में उपादेयति, जो जाला उससे अलग दिखता था उस जाले को अपने में समेट लेती है, अपने आत्मभाव रूप प्रदान करा देती है, अपने शरीर से अभिन्न कर देती है। जैसे भोजन हमसे अलग था, जब भोजन मेरे पेट के भीतर आ गया तो भोजन मेरे ही रूप हो जाता है। एक उदाहरण हुआ। दूसरा साधारण उदाहरण है, यथाच पृथिव्याम औषधयो, जिस प्रकार से पृथ्वी से औषधि व्रीहि अनाज आदि से यव पर्यंत, व्रीहि आदि स्थावरांता, व्रीहि आदि से लेकर के वृक्ष पर्यंत समस्त औषधियां पैदा होती हैं। स्व आत्म व्यतिरिक्ता, वह उससे अलग नहीं होती हैं, अभिन्न ही उससे अलग नहीं होती, वह भी धरती के रूप है। अब बाद में वृक्ष सूखेगा, जलेगा, कटेगा, जो भी होगा अंत में धरती में समा जाएगा। इससे अलग दिखती है लेकिन अलग होती नहीं है। उसी प्रकार से यथाच, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सतः विद्यमानात, सतः माने विद्यमानात, विद्यमान का हुआ जीवत, जीवित पुरुषात, जीवित पुरुष से केश लोमानी, केश और लोम संभवंती पैदा होते हैं, लेकिन विलक्षण, उससे विलक्षण केश और लोम पैदा होते हैं। उसी ही तरह उस अक्षर ब्रह्म से यह जगत पैदा होता है। यथा एते दृष्टांता तथा विलक्षणम सलक्षणम च निमित्तान निमित्त अंतरान अंतर निमित्त अंतर अनपेक्षात अनपेक्षात यथोक्त लक्षणात अक्षरात संभवती सम उत्पद्यत इति। इह संसार मंडले विश्वम समस्तम जगत अनेक दृष्टांत उपादानम तु सुख सुखात प्रबोधनार्थम। यथम, जिस प्रकार से
एते दृष्टांता, ये दृष्टांत हैं। उसी प्रकार से विलक्षणम सलक्षणम, जैसे पुरुष से जो रोए हैं वह उससे विलक्षण है, और सलक्षण माने जो उरनाभि से उससे धागे पैदा हुए वह उसके लक्षण वाला है, और अथवा पृथ्वी से जो औषधि पैदा हुई वह लक्षण वाले हुए। तो जिस प्रकार से दृष्टांत है उसी प्रकार से विलक्षण अथवा सलक्षण, विलक्षण अथवा सलक्षण, विभिन्न और समान लक्षण वाला जो यह विश्व है, निमित्त अंतर अनपेक्ष, बिना अनपेक्षात, बिना किसी दूसरे, बिना किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा के, निमित्त अंतर अनपेक्षात, बिना किसी दूसरे निमित्त की अपेक्षा से, उक्त लक्षणात, उक्त लक्षण विशिष्ट जो पहले कहा गया है, अक्षरात, अक्षर से ही संभवती, संभवत क्या अर्थ किया, सम उत्पद्यत, उत्पन्न होता है। कहा, इस संसार मंडले, इस संसार मंडल में विश्वम समस्तम जगत, समस्त जगत पैदा होता है। जैसे वहां देखा उरनाभि से, उससे ही लक्षण वाला धागा पैदा हुआ, अथवा या उससे अलग पैदा हुआ, पृथ्वी से उससे अलग क्या पैदा हुआ, पेड़ पैदा हुए, औषधियां पैदा हुई, मनुष्य उससे पृथक नहीं, उसी के शरीर में जुड़ा हुआ, उससे केश और रोए पैदा हुए। उसी प्रकार से उस ब्रह्म से अलग अथवा उस ब्रह्म के ही स्वरूप वाला यह सारा संसार बिना किसी निमित्त कारण के अपने आप ही पैदा होता है। अनेक दृष्टांत उपादानम, अनेक प्रकार के दृष्टांतों का जो उपादान किया गया है, सुखार्थ प्रबोधनार्थम, सुख से उसका ज्ञान हो जाए इसलिए हुआ है। बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे, आज इतना ही। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। ओम शांति शांति।